No alliance with Congress? हम तो इलेक्शन खुद लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी ज़िला परिषद का इलेक्शन आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन आ रहा है। सो आम आदमी पार्टी इज़ गोइंग टू बी कंटेस्टिंग इलेक्शंस विदाउट एन अलायंस एंड ऑन आवर ओन। नमस्कार आणि येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमचे बरोबर आसा. वी हॅव विथ अस लीडर ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम दिल्ली, आतिशी मॅम. वेलकम. एंड Hi Rupesh. we have to finish this interview within 15 minutes because we have to rush for the function. Now after Delhi election results, there was general perception in Goa that आप तो अभी ख़त्म हो गई, आपको कुछ फ्यूचर रहा नहीं. How do you react to it? Ever since the Aam Aadmi Party has been formed, from when India Against Corruption became Aam Aadmi Party, there have been many instances of time where people have said, आप तो ख़त्म हो गई है, अब आप क्या करेंगे. जब आम आदमी पार्टी बनी थी, जब अन्ना हज़ारे ने कहा कि मेरा नाम नहीं यूज़ कर सकते, मैं पार्टी में नहीं आऊँगा, तब लोगों ने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई. जब 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम की कुर्सी से रिज़ाइन किया और 2014 के इलेक्शंस में देश में ज़्यादातर सीटों में ज़मानत जब्त हो गई, तब भी लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई. बीच में एक ऐसा समय आया 2020 से पहले जब सबको लगा कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी आज तक ख़त्म नहीं हुई. आम आदमी पार्टी के ख़त्म ना होने का कारण एक ही है. आम आदमी पार्टी इस देश के आम लोगों की पार्टी है. अगर आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखिए तो जो आम लोगों की नीड्स हैं, जो उनकी डे टू डे लाइफ में उनकी ज़रूरतें हैं, उनको घर में बिजली चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, इलाज चाहिए एट रेट्स दैट दे कैन अफोर्ड. देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने इन सब चीज़ों पे काम किया है? सिर्फ आम आदमी पार्टी. तो आम आदमी पार्टी रहे या ना रहे, आम आदमी पार्टी ख़त्म हो या जिंदा हो, ये सवाल नहीं है. But Delhi election Question is that what is it, who is it that is working for the ordinary people in this country? बट दिल्ली इलेक्शन के बाद में अगर आपने देखा जाए तो इसके बाद में गुजरात इलेक्शन आएगा, गोवा इलेक्शन आएगा. इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, स्पेशली अमंग्स योर वर्कर्स. उनके मोरल तो डाउन ही हो गए. देखिए, ये फैक्ट तो है, चुनाव हारने के बाद कुछ मोरल तो डाउन होता है. लेकिन अगर आप चुनाव का रिजल्ट देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कितना वोट पड़ा, ये बिल्कुल ठीक बात है. बीजेपी भारी मेजॉरिटी से जीत के आई. बीजेपी ने 48 सीट्स जीती, आम आदमी पार्टी ने 22 सीट्स जीती. लेकिन अगर आप देखिए कि वोट शेयर में आम आदमी पार्टी बीजेपी से सिर्फ 2% पीछे है. इतनी गड़बड़ियों के बाद भी देखिए, जो आम आदमी पार्टी हारी है, ये चुनाव में एक महीने में नहीं हारी. पिछले 3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पे हमले किए. आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया. आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के सारे काम रोक दिए. दिल्ली के इलेक्शंस में पुलिस मशीनरी, इलेक्शन कमीशन मशीनरी का इतना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, लिकर, इतना ज़्यादा आम लोगों के साथ थ्रेट्स, इंटिमिडेशन. लेकिन उस सब के बाद भी आम आदमी पार्टी 43% वोट शेयर पे बैठी हुई है. फाइनली आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में 2% वोट शेयर का अंतर है. तो इसलिए ये कहना कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई या दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, वो गलत है. और मुझे ये लगता है कि देखिए, आम आदमी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता हों, सवाल ये नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है. सवाल ये है कि इस देश के आम लोगों की आवाज़ कौन बनेगा, देश के आम लोगों के लिए काम कौन करेगा. दैट आई बिलीव इज द रेलेवेंस ऑफ. गोवा में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? स्पेशली नाउ सिंस यू आर इन गोवा, यू आर ओपनिंग ऑफिस इन गोवा. गोवा में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, गोवा में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो एक बार ही हम गोवा में थोड़ा टाइम दिल्ली इलेक्शन के बाद बताएंगे तो पता चलेगा. लेकिन अगर आप गोवा की पॉलिटिक्स देखिए, गोवा के लोगों ने बीजेपी को जिताया, पर कांग्रेस के भी 11 एमएलएज जिता के भेजे. उसमें से 8 एमएलए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए.
आज कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है, उनके 3 MLAs हैं, आम आदमी पार्टी के 2 MLAs। आई रिमेंबर जब आम आदमी पार्टी के 2 MLAs जीत के आए थे, हमें सब लोग कहते थे 2 MLAs 2 महीने भी नहीं चलेंगे, बट आम आदमी पार्टी के 2 MLAs पहले दिन से आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के MLAs पॉलिटिक्स से पैसा बनाने नहीं आए, वरना पॉलिटिक्स क्या होता है? पावर से पैसा, पैसे से पावर, पावर से पैसा, पैसे से पावर, यही एक साइकिल है। आप देखिए हमारे दोनों MLAs, चाहे आप वेंजी वेगस को देखिए, चाहे आप क्रूज डिसिल्वा को देखिए, आप उनके एरियाज में वो क्या काम कर रहे हैं। बट दैट आल्सो मींस यू डोंट ट्रस्ट कांग्रेस पार्टी इन गोवा। क्योंकि आपके इलेक्शन के टाइम पे भी आपने यही बोला था, टू वोट फॉर कांग्रेस इज टू वोट फॉर बीजेपी। But that is exactly what happened. But now also right? your leaders But right now are talking. that is exactly what happened. But right now out of 11 MLAs, 8 went into the BJP. So Congress has 3 MLAs and Aam Aadmi Party has 2 MLAs. So future में भी वही रहेगा, no alliance with Congress. हम तो इलेक्शन खुद लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी ज़िला परिषद का इलेक्शन आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन आ रहा है। सो आम आदमी पार्टी इज़ गोइंग टू बी कंटेस्टिंग इलेक्शंस विदाउट एन अलायंस एंड ऑन आवर ओन। 27 का इलेक्शन गोवा वाला, 27 का इलेक्शन भी गोवा वाला, अभी तो कोई अलायंस की बात नहीं है। अभी तो हम तैयारी खुद ही इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहे हैं। Are you open for alliance with Congress or like-minded parties like Goa Forward Party? देखिए लाइक माइंडेड कौन होता है? अगर किसी एक पार्टी के सारे MLAs बीजेपी में चले जाएं तो क्या आप उन्हें लाइक माइंडेड कहेंगे? 8 out of 11 MLAs, 80% of your legislative party went into the BJP. So what is like-minded? Like-minded क्या है? Like-minded कौन है? आम आदमी पार्टी ने ये दिखा दिया कि हमारे 2 MLAs जीत के आए, हमारे 2 MLAs पार्टी के साथ, हमारी आइडियोलॉजी के साथ, हमारे काम के साथ खड़े रहे। आज कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि भाई क्या आम आदमी पार्टी के MLAs बीजेपी में चले जाएंगे, कोई ऐसा सवाल नहीं उठा रहा। बीजेपी ने कोशिश बहुत की, उन्होंने भी काफ़ी रूमर्स फैलाने की कोशिश करी हमारे MLAs को लेके, लेकिन आम आदमी पार्टी के दोनों MLAs स्ट्रांगली पार्टी के साथ आज भी खड़े। So that means your answer is no alliance with Congress in Goa. Yes. No alliance with Congress. We are working towards fighting the election on our own. ओवरऑल अगर हम कंट्री में देखा हमने, if we see entire country, कांग्रेस को आप आर यू लुकिंग एट इट एज अ बिगर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी देन आम आदमी पार्टी, और ऑन पार विथ यू बिकॉज दे हैव बीन लूजिंग ग्राउंड्स इन वेरियस स्टेट्स? देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना थोड़ा एरोगेंट लगता है कि वो बड़े हैं हम छोटे हैं, हम बड़े हैं वो छोटे हैं। मुझे ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें पॉलिटिक्स में देखना ये है कि लोगों को डिलीवर कौन कर रहा है, लोगों के इश्यूज कौन उठा रहा है, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए वरना चुनाव जीतना, चुनाव हारना, चुनाव जीत के पॉलिटिक्स से बस पैसा बनाना, चुनाव जीत के दूसरी पार्टी में चले जाना, आम आदमी पार्टी का इस पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो ये पॉलिटिक्स करने में है जहाँ पे हम लोगों के काम कर सकें। तो आप आइए हमारे जो दोनों MLAs के ऑफिसेज हैं, दोनों के आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के मॉडल के मोहल्ला क्लिनिक्स ऑलमोस्ट अपने ऑफिसेज में चला रहे हैं। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स कम, दे आर बीइंग ट्रीटेड, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड फ्री मेडिकल केयर, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड फ्री मेडिसिन। ये तब है जब यहाँ पे हमारी सरकार नहीं है, हमारे 2 MLAs जीत के आए और वो अपने एरिया में वो काम करके दिखा रहे हैं। तो बड़ा कौन है छोटा कौन है ये सवाल नहीं है। लोगों के लिए काम कौन कर रहा है। This is also for Gujarat that you don't want to go with Congress. In Gujarat also we will be fighting the elections on our own. Okay, एक तो है honest politics, but another thing is number games. If you go to see your tallest leader Arvind Kejriwal also lost the election. So how do you balance it out right now? Your biggest task is to balance the things. Just not honest politics is not working for you. Also number game has to also work for you. नहीं बिल्कुल ठीक बात है, नंबर गेम हैज़ टू वर्क फॉर अस। तभी हम दिल्ली में ऑपोजिशन में बैठे हैं, क्योंकि हम हमारे 22 MLAs जीत के आए। हमारे 36 MLAs जीत के आए होते तो हम सरकार में होते दिल्ली में। लेकिन अगर हमें इलेक्शन जीतने के लिए डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी
तो फिर हम पॉलिटिक्स ना करना पसंद करेंगे। हम पॉलिटिक्स में क्यों आए? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, हम पॉलिटिक्स में पैसा कमाने नहीं आए। हम अपने अपने करियर्स में बहुत सक्सेसफुल लोग थे। अरविंद केजरीवाल जी एक IRS ऑफिस थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे। मनीष सिसोदिया जी एक जर्नलिस्ट थे। राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। संदीप पाठक IIT में प्रोफेसर थे। मैं विदेश में नौकरी करती थी। हम बहुत सक्सेसफुल थे अपने प्रोफेशंस में। हम बहुत अच्छी सैलरीज कमाते थे। अगर हमें पैसा बनाना होता, हमारे पास बहुत ऑप्शंस थे। हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए क्योंकि पॉलिटिक्स के माध्यम से इस देश के लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है। और आज भी अगर हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि पॉलिटिशियंस के करप्शन की वजह से लोगों के लिए काम नहीं होता। कहाँ स्कूल बनाना इतना मुश्किल है, कहाँ अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम देना मुश्किल है, कहाँ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देना मुश्किल है। हमने दिल्ली में करके दिखाया। पंजाब में भी आप देखिए, पंजाब में 3 साल से हमारी सरकार है, वहाँ पे स्कूल्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पंजाब में 800 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स खुल गए हैं। पंजाब में जहाँ पे एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड है, 20 सालों के बाद कनाल्स को रिवाइव किया गया है। कनाल्स के माध्यम से इरिगेशन हो रही है, वरना बिल्कुल ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया था पंजाब में। तो अगर गवर्नमेंट्स ईमानदारी से काम करें तो वो आम लोगों के लिए डिलीवर कर सकती है। हम सिर्फ इसीलिए पॉलिटिक्स में आए हैं। जिस दिन हमें इलेक्शन जीतने के लिए अपनी ईमानदारी को छोड़ना पड़ेगा, उससे हम पसंद करेंगे ज़्यादा कि हम पॉलिटिक्स छोड़ दें। Sitting in Goa, we just go by the videos that we see about Yeah. Delhi. We have seen कि when BJP came into power, they started cleaning Yamuna. They said कि देखो 5 साल में ये नहीं कर पाए, 10 साल में नहीं कर पाए, हमने शुरू कर दिया है. Those kind of thing. They are also showing Sheesh Mahal kind of allegation that is happening against Arvind Kejriwal. How do you react to that? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को चुन के भेजा है। अभी हमारा पहला असेंबली सेशन हुआ था। पहले असेंबली सेशन का 95% टाइम बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गालियां देने में निकाला। मेरा तो उनसे यही सवाल है। अब दिल्ली के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, अब आप बताओ ना, आप क्या काम करोगे? आप क्या 5 साल अरविंद केजरीवाल को गालियां देते रहोगे? आप 5 साल क्या आम आदमी पार्टी को गालियां देते रहोगे? अब आप जीत गए हो इलेक्शन। अब बीजेपी को काम करके दिखाना है। अब बीजेपी को दिखाना है कि वो आम आदमी पार्टी से बेहतर क्या काम कर सकते हैं। और आप अभी देखिए, बीजेपी ने ऑलरेडी इन लेस देन 1 मंथ अपना एक बहुत बड़ा प्रॉमिस तोड़ दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आके, मोदी जी ने कहा था दिल्ली में कि जो उनकी महिला समृद्धि योजना है, 8 मार्च तक दिल्ली की सब महिलाओं के अकाउंट में उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, कि 2,500 रुपये की पहली इंस्टॉलमेंट दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया, लेकिन अभी तक पहली इंस्टॉलमेंट तो छोड़िए, रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट भी नहीं बना है। तो पहले ही ओवर में इन्होंने उसको एक बिना रन बनाए ओवर को क्या कहते हैं, डॉट ओवर। बट दे आल्सो सेइंग कि आपने पंजाब में एश्योर किया था 1,000 रुपीस। क्या मोदी जी ने हमारी क्या मोदी जी ने हमारे एश्योरेंस के आधार पे प्रॉमिस किया था? जब प्राइम मिनिस्टर खुद आके खड़े होके लाखों लोगों के सामने कहते हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त आ जाएगी, सबके अकाउंट में आ जाएगी और सब लेडीज़ के फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि उनके अकाउंट में आ गई, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? क्या वो लोगों को, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे? तो ये तो पहले ही ओवर में उन्होंने दिखा दिया कि उनका भी रन बनाने का इरादा नहीं है। Okay, time is running out because you have to go. Last question, Yes. how do you see next five years for you as leader of opposition? Are they going to be smooth sailing, tough? देखिए, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या काम है? ऑपोजिशन का क्या काम है कि जहां गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही है, वहां पे हमें उनको अकाउंटेबल होल्ड करना है। और पहले ही दिन से हम ये काम कर रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि 8 मार्च को पहली इंस्टॉलमेंट आएगी, वो नहीं आई। सो इस इशू को हम ग्राउंड पे एक बड़े स्तर पे उठा रहे हैं। बीजेपी ने जो एक एक प्रॉमिस किया है दिल्ली के लोगों को, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो कहीं पे डिलीवरी में पीछे हटते हैं तो उनको अकाउंटेबल हम होल्ड करेंगे। Okay, thank you very much, ma'am, Thank for you. spending time with us. तुम पळतात गोवा न्यूज.